श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम दो अक्षरों का नाम जरूर है, लेकिन इसमें संपूर्ण प्रेम, करुणा, भक्ति और कृपा समाहित है। भक्तों के अनुसार यह नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसा हुआ है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं राधा के बिना अधूरा हूँ। राधा नाम में वह शक्ति है कि भगवान भी इसे जपते हैं। जैसे राम नाम के विषय में तुलसीदास जी ने लिखा है, राम नाम बिनु गिरा न आवे, राम नाम बिनु ब्रह्म न पावे। वैसे ही राधा नाम को भी एक मूल स्रोत माना जाता है, जिससे सकल दिव्यता प्रकट होती है। संत जन कहते हैं कि राधा रानी की भक्ति कितनी उच्च कोटि की है कि भगवान कृष्ण भी उनके चरणों की सेवा करते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि यह शुद्ध प्रेम का चरम बिंदु है। जब प्रेम इतना पवित्र, निस्वार्थ और समर्पण से भरा हो, तो भगवान भी अपने को भक्त का सेवक बना लेते हैं। यही भक्ति का रहस्य है। राधा नाम का जप करने वाले जीव से भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर आगे चलते हैं, भगवान शिव त्रिशूल लेकर पीछे चलते हैं, इंद्र वज्र लेकर दाएं और वरुण छत्र लेकर बाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई भक्त राधा नाम का सच्चे भाव से जप करता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी रक्षा करता है। यह नाम एक दिव्य कवच की तरह कार्य करता है। कहा गया है कि राधा नाम केवल पापों का नाश नहीं करता, बल्कि प्रारब्ध यानी जो पहले से लिखा गया है उसको भी बदलने की क्षमता रखता है। श्रीमद् भागवत, हरिवंश, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में भी नाम जप की महिमा अनेक स्थानों पर वर्णित है। नाम जीवन में क्या क्या चमत्कार कर सकता है, यह तो कोई नहीं जानता। यह पूर्णतः सत्य है, लेकिन यह चमत्कार श्रद्धा, प्रेम और निरंतरता से जुड़ा हुआ है। जो जीव भाव से, आंतरिक प्रेम से, बिना दिखावे किए राधा नाम का जप करता है, वह सांसारिक अंधकार से मुक्त हो जाता है। एक बार वह मिल जाए तो किसी और चीज की जरूरत कहाँ से हो सकती है। यह परम लक्ष्य है, प्रिया और प्रीतम का मिलन, जिसे भक्त योग में प्रेम साक्षात्कार कहा गया है। जो भक्त राधा नाम के रस में डूब जाता है, उसे संसार के भोगों, दुखों, इच्छाओं से मुक्ति मिल जाती है और वह आनंदमय तत्व में स्थिर हो जाता है। राधा नाम के जप से मुंह में मिठास आ जाती है। यह प्रतीक है कि उस आंतरिक आनंद का जो इस नाम से उत्पन्न होता है। यह कोई भौतिक मिठास नहीं, बल्कि चित्त की तृप्ति, हृदय की शांति और आत्मा की संतुष्टि है। राधा नाम केवल दो अक्षरों का नहीं, यह ब्रह्मांड का सार है। यह भक्ति का बीज है, प्रेम का पुष्प है और मोक्ष का द्वार है। इस नाम का नित्य जप, श्रद्धा से स्मरण और भाव से भक्ति जीवन को संसार बंधन से मुक्त करके प्रभु प्रेम में रंग देता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह राजस्थान से केशव जी ने भेजी है, जिसको सुनकर राधा नाम में विश्वास बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम केशव है। मैं राजस्थान के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा हूँ। आज मैं एक प्रतिष्ठित सरकारी पद पर कार्यरत हूँ। बचपन की स्मृतियाँ जब किसी की अंतरात्मा में रच जाती है तो वो केवल यादें नहीं रह जाती, वे मार्गदर्शक बन जाती हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरे जीवन की सबसे गहरी छवि थी मेरी दादी की, जो कि बहुत गंभीर, शांत, मौन में लीन और निरंतर नाम जप में तल्लीन रहने वाली एक महिला थी। वे दिन रात अपने होठों पर एक ही नाम रखती थी, राधे कृष्ण। कोई पूछता तो मुस्कुरा के कहती, अपने माता पिता को पुकार रही हूँ। उनका मौन जैसे बोलता था, उनकी आंखें जैसे ध्यान में डूबी रहती हैं। कोई भी उन्हें विचलित नहीं कर पाती थी। फिर आया वह दिन जब उन्होंने अपने परिवार को एकत्र किया और अंतिम बार राधे कृष्ण कहते हुए परम धाम की ओर प्रस्थान कर गई। वह क्षण मेरे मन में गहराई से अंकित हो गया। तब मैं बालक था, परंतु वह क्षण
आत्मा के किसी गुप्त कोने में जैसे बीज बनकर जम गया था। समय बीता, शिक्षा पूर्ण हुई और मेहनत रंग लाई। जब मैं 27 वर्ष का हुआ तो मेरा चयन एक सरकारी नौकरी में हो गया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। जीवन एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा था, किंतु जीवन की राह सदा सरल नहीं होती। 7 वर्षों के बाद एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौट रहा था तो अचानक दो सांड आपस में लड़ रहे थे सड़क के बीचों बीच। उनमें से एक दौड़ता हुआ आया और आके मेरे स्कूटर से टकरा गया, जिससे मेरा स्कूटर डिवाइडर से जाकर टकरा गया। मेरे सर पर चोट आ गई। डॉक्टरी जांच में चोट मामूली बताई गई और कुछ दवाएं दे दी गई, लेकिन यह कोई मामूली चोट नहीं थी। एक दीर्घकालिक पीड़ा का आरंभ थी। सिर दर्द मेरे जीवन का स्थायी हिस्सा बन गया। दवाइयाँ, इलाज, स्कैन सब निष्फल। डॉक्टर के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। समय बीतता गया। जब मैं 42-43 वर्ष के करीब था, एक रोग ने और दस्तक दे दी। अर्थराइटिस, गठिया। पैरों के घुटनों में पीड़ा रहने लगी। चलना फिरना दूभर हो गया। यह शारीरिक कष्ट मानसिक पीड़ा में बदलने लगा। एक निराशा ने मन को घेर लिया। मन की गहराई में एक मौन चित्कार उठी, क्या जीवन यूं ही पीड़ाओं में बीतेगा? एक रात सिर का दर्द इतना बढ़ गया कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि जो मेरे जीवन की पीड़ा दूर होने का नाम नहीं ले रही? आप या तो ठीक कर दो या फिर अपने पास बुला लो। अब नहीं सहा जाता। उस रात मुझे नींद नहीं आई। शरीर पीड़ा में था, पर आत्मा जैसे किसी उत्तर की तलाश में भटक रही थी। उसी बेचैनी में मैंने यूट्यूब चलाया। अचानक एक वीडियो आया मेरे सामने। राधा नाम की महिमा था। जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उस वीडियो को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। वीडियो में राधा नाम की महिमा सुनाई गई थी। हृदय कंपित हो उठा। वर्षों बाद वह बीज जो दादी जी ने बचपन में बोया था वह अंकुरित होने लगा। मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देख डाले। दादी जी की छवि मेरी आंखों में उतर आई। अगली सुबह मैंने साहस जुटाकर गुरुजी आपको कॉल किया। गुरुजी, आपको अपना पूरा हाल मैंने बताया तो आपने मुझे बहुत प्यार से समझाया और राधा नाम का दान देकर विधि पूर्वक जप करना, सावधानी के साथ और पूर्ण श्रद्धा के साथ जपने की बात कही। इसके साथ ही यह समझाया कि नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा को प्रभु से जोड़ने की सीधी डोर है। प्रारंभ में मन बहुत भटका, कभी आलस, कभी तर्क, कभी भ्रम, परंतु मैंने सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, नाम जप बंद नहीं करूंगा। प्रतिदिन कुछ समय नाम जप के लिए निकालता रहा। कुछ ही सप्ताह में मन शांत होने लगा। एक आध्यात्मिक ऊर्जा अनुभव होने लगी। 2 महीने बाद एक दिव्य घटना घटी। मैंने स्वप्न में राधा रानी और ठाकुर जी के दर्शन किए। एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होने लगी, जैसे अंतरात्मा की कोई भूली हुई तरंग फिर से जाग उठी हो। 4 माह बाद सिर दर्द अचानक शांत हो गया। बिना किसी औषधि के, बिना किसी चिकित्सा के। डॉक्टर जो वर्षों से उत्तर नहीं दे सके थे, वह नाम ने कर दिखाया। कुछ समय बाद मेरा गठिया रोग भी समाप्त हो गया। मैं फिर से सहजता से चलने फिरने लगा। अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, शरीर से भी और आत्मा से भी। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि दादी जी जो मार्ग दिखा रही थी वह केवल भक्ति नहीं, मुक्ति का मार्ग है। गुरुजी, अब जीवन का एक ही लक्ष्य है, निरंतर नाम जप। जिस नाम ने मुझे मृत्युतुल्य पीड़ा से बाहर निकाला, उस नाम को मैं जीवन के आखिरी सांस तक छोड़ूंगा नहीं। मैंने अनुभव कर लिया है कि यह नाम केवल उच्चारण नहीं, ये ईश्वर का सजीव रूप है। नाम ही सच्चा साथी है, नाम ही औषधि है और नाम ही शरण है। मैं एक बात जरूर कहूँगा गुरुजी, जो काम आप कर रहे हैं वह केवल एक प्रचार नहीं, वह अनगिनत आत्माओं का पुनर्जागरण है। जो लोग सनातन के विरोधी हैं वही आपके विरोधी होंगे। आप जैसे निस्वार्थ सेवक को मेरा बारंबार प्रणाम है। गुरुजी, कृपया यूं ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते हैं तो राधा रानी कभी आपको निराश नहीं करती। कलयुग में नाम से बड़ा कोई नहीं है। जिसने नाम महाराज जी की शरणागति कर ली उसका कल्याण होकर रहेगा। थोड़ा समय जरूर लग सकता है,
किंतु होगा यह अटल सत्य है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।